जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग मीडिया में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं कई न्यूज निकल के आई, कई अपडेट निकल के आई कल के डेट में, और एक एक चीजों को हम जानने जाते हैं। ये बीपीएससी की साइट आपको दिख रहा है यहाँ पर से, और क्या क्या चीजें आया है अपडेट देख सकते हैं। जो न्यूज निकल के आई है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर, ये लगभग एक सप्ताह का आपको टाइम दिया जा रहा है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले लिया जा रहा है। रीजन वाइज है क्योंकि आपका कट ऑफ यहाँ पर डिसाइडेड नहीं होगा, कैंडिडेट की संख्या कम है। जिन लोगों का सर्टिफिकेट अच्छा होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर पाते हैं और सही सत्यापन कर पाते हैं, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। इनका सिंपल से कहना ये है। ये देख सकते हैं विज्ञापन संख्या यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कक्षा आपकी परीक्षा संख्या देख रहे हैं, परीक्षा आपको यहाँ पर देख लीजिए। 9 से 10 और 11 से 12 की माध्यमिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन, यानी कि उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन उनके मूल प्रमाण पत्र, अन्य कागजातों के साथ इतना 4/9 से लेकर के 12/9 तक होगा। जिला स्तर पर किया जाएगा, यानी अपने ही जिला में, जैसे अगर आप भागलपुर गए तो भागलपुर के जिला में होगा, अगर आप गया जिले से हैं तो गया जिले में, या फिर पटना से है तो पटना जिला में आपको जाकर कराना होगा। राज्य के बाहर अभ्यर्थी का सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा। जो बाहर से है पटना में आकर के जिस तरह से एग्जामिनेशन आकर के भीड़ दिए उसी तरह से आपका सत्यापन किया जाएगा। लेकिन राज्य के बाहर में आने वाली संख्या यहाँ पर कम होगी, क्योंकि स्टेट मांग रहा है। स्टेट ना के बराबर होगा, ऑलमोस्ट स्टेट 1 और 2, स्टेट पेपर 1 और 2 किसी ने नहीं दिया होगा। तो बिहार के ही निवासी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, अपने अपने जिला स्तर पर जाएंगे, और अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला के मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर नहीं होता है तो उनका रिजल्ट शायद नहीं दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि किसी का नाम है राहुल, और राहुल ने सत्यापन नहीं करवाया, तो इसका रिजल्ट शायद नहीं दिया जाएगा, और उसको अयोग्य मान करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान करके उनका रिजल्ट नहीं, बाकी का सिलेक्शन इस तरह से करवाएंगे। इसलिए इनका इस तरह से होगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। हालांकि आप जान लीजिए, जो आपने अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 10th का मार्कशीट लगेगा, जो कि ओरिजिनल लेकर जाना है। मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा। बीजी किया है, पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा। स्टेट का आपका सर्टिफिकेट होगा, और साथ में डोमिसाइल आपके पास होगा, या फिर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है किसी भी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, या फीमेल कैंडिडेट हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, और इस डेट में आपको उपलब्ध होना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड था, और ये एक तरह से गुड न्यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, चाहे आपको 40 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, या 70 नंबर आ रहा है, या 80 नंबर आ रहा है, सभी लोग का यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मतलब ये है कि सभी लोग का सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पंगा होगा कि आपका डीबी जितने भी है डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सही सही मिल जाए, ये सत्यापित करेंगे बस, और कहीं कुछ नहीं। फिर अब आते ही बात 1 to 5 के लिए कई क्वेश्चन करेंगे। सर 1 to 5 का क्या होगा? जब ये आपका 12 तक ये सत्यापन हो जाएगा, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद 12 से लेकर के 25 के बीच में आपका 1 to 5 के लिए कॉल आएगी। उनका भी पहले डीबी होगा, और उसमें भी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ इन लोग की डिसाइडेड नहीं होगी, जो 9 से 10th और 11 से 12th है, लेकिन 1 to 5 में कट ऑफ थोड़ा डिसाइडेड होगा, क्योंकि उसमें आवेदन की संख्या ज़्यादा है, अप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर आपको देखेंगे बीएड को बाहर कर दिया गया है। नो डाउट आपने कई जगह आपने न्यूज़ सुन रखा है, बीएड को बाहर कर रखा है, लेकिन बीटीसी और डीएलएड वाले, उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण सिर्फ 80,000 की जो सीट है उसके बनिस्बत देखेंगे तो लगभग 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट है, तो उनका जो कट ऑफ निकलेगा। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 40% जो आपका है, 48 नंबर जनरल वालों के लिए, या उससे ज़्यादा है। 50, 55, 56 कितना आ सकता है अभी कोई कह नहीं सकता है कितने कैसे गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड था, लेकिन आवेदन की संख्या ज़्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। उसमें कई लोग हैं जो 70 भी ला करके बैठे हुए हैं, 80 ला कर बैठे हुए हैं, 90 भी ला करके बैठे हुए हैं, डीएलएड वाले, डीसी और बीएड वाले। तो इस तरह से अब डिपेंड करता है कि कहाँ से क्या होता है, और डिपेंडिंग करता है कैटेगरीज क्या है और संख्या क्या है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।